हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन पर्सनल ट्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं हमारे, और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो हमने किया था वही यहाँ पर भी करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो सिचुएशंस यहाँ पर हमें दी हुई है और उन दोनों सिचुएशंस को हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, द क्वेश्चन इज रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर की जो एज है वो रोहन से 26 साल ज़्यादा है, 26 ईयर ओल्डर है। The product of their ages in years 3 years from now will be 360। आज से 3 साल के बाद जो इन दोनों की एजेस होगी उनका प्रोडक्ट कितना होगा, 360 होगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले रोहन या उसकी मदर दोनों में से किसी एक की हमें प्रेजेंट एज लेनी पड़ेगी। हम यहाँ पर अगर रोहन की प्रेजेंट एज x लेते हैं, let present age of रोहन be x। रोहन की प्रेजेंट एज को ले लिया मैंने कि x ईयर्स रोहन की प्रेजेंट एज है। तो अगर x ईयर्स रोहन की प्रेजेंट एज है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी। रोहन की एज में मैं 26 ऐड कर दूं तो उसकी मदर की एज आ जाएगी। तो एज ऑफ मदर कितनी हो गई, x प्लस 26। यही दिया हुआ है हमें कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर की एज उसकी एज से 26 साल ज्यादा है। तो रोहन की एज अगर x ईयर्स है प्रेजेंट एज, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, x प्लस 26 ईयर्स। हम यहां पर अगर उसकी मदर की एज को x लेते, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मदर भी x ईयर्स लेते, तो रोहन की एज क्या हो जाती, x माइनस 26। उसकी मदर की एज में से अगर हम 26 को लेस कर देते तो रोहन की एज आ जाती। फिलहाल हमने रोहन की एज को x लिया है, तो उसकी मदर की एज कितनी हो गई है, x प्लस 26। नाउ नेक्स्ट उसने क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल के बाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 साल बाद इन दोनों की एज क्या होगी। एज आफ्टर 3 ईयर्स, आज से 3 साल के बाद रोहन की एज क्या होगी, उसकी प्रेजेंट एज में हम 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, रोहन की 3 साल बाद वाली एज आ जाएगी हमारे पास में, x प्लस 3 ईयर्स। और रोहन की मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी, 3 साल बाद एज क्या होगी, x प्लस 26 उनकी प्रेजेंट एज है, उसमें 3 और ऐड कर देंगे तो रोहन की मदर की एज आ जाएगी आज से 3 साल बाद वाली। तो मदर की एज कितनी हो गई आफ्टर 3 ईयर्स, x प्लस 29। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज को लेना है। प्रेजेंट एज को हमने लेट किया और दोनों की प्रेजेंट एज निकाली, उसके बाद दोनों की 3 साल बाद वाली एज निकालनी है। तो दोनों की 3 साल बाद वाली एज हमने निकाल ली। अब इसकी अगली इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद इनकी जो भी एज होगी उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, 360। तो 3 साल बाद की एज हमारे पास है रोहन x प्लस 3, उसकी मदर x प्लस 29। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, 360। तो दोस्तों, अब यहां से x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, 3 इंटू 29 87 इक्वल्स टू 360। इस 360 को हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 360 87 माइनस 360, 3 माइनस 80 ये हो जाएगा 280, 280 माइनस 7 273। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x
माइनस का 273 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व करके और रोहन की एज और रोहन की मदर की एज को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला गया है। दोस्तों अब हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट 4, सेकंड क्वेश्चन का सॉरी, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 का। लास्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक ट्रेन? 480 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर मोर, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक ट्रेन चल रही है, 480 किलोमीटर का रन वो ट्रैवल करती है, और 480 किलोमीटर का रन ट्रैवल करने के लिए जो भी समय लेती है वो, अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर दूं, कम कर दूं, तो पूरी जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है 480 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसमें 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, 3 आवर्स मोर लगेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 480 किलोमीटर। स्पीड हमारे पास नहीं है, टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन स्पीड से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है कि स्पीड को हम 8 किलोमीटर कम करेंगे तो टाइम हमारा 3 घंटे बढ़ जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए let the speed of train be x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर होती है तो दो चीजें हमारे पास आ गई, डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गई। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये मेरे पास जो नॉर्मल स्पीड पे अगर चलती है t1, मैं t1 किसे ले रहा हूँ? जब नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी चल रही है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तब वो कितना टाइम लेगी? डिस्टेंस 480 और स्पीड x, उसे टाइम लगता है 480 अपॉन x आवर्स। क्योंकि मुझे स्पीड अभी नहीं पता है तो मैं 480 अपॉन x आवर्स डायरेक्टली इसका टाइम ले लेता हूँ। नाउ सेकेंड सिचुएशन, अब नई स्पीड क्या होगी? ये तो आ गया मेरे पास पहला टाइम, इसमें से 3 माइनस कर दूंगा, 3 ऐड कर दूंगा इसमें, तो नया टाइम भी आ जाएगा मेरे पास में, क्योंकि 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन पहले हमें नई स्पीड क्या होगी? न्यू स्पीड क्या बोला है उसने कि अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर दें, तो पुरानी स्पीड मेरी कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर, उसमें से मैंने 8 किलोमीटर पर आवर को लेस कर दिया, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर मेरी नई स्पीड आई। x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर ये हमारा नया स्पीड हुआ। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं? उतना ही ट्रैवल कर रहे हैं, 480 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? टाइम 2 इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8। अब दोस्तों हमें इंफॉर्मेशन है हमारे पास में कि पहले जितना समय लगता था और अभी कितना लग रहा है। अभी जो समय लग रहा है वो 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। पहले वाला समय कम लगता था, कितना? 3 घंटे। तो अभी वाले समय में से, अगर अभी वाले टाइम में से मैं पहले वाला टाइम लेस कर दूं, अभी पहले वाला टाइम, अभी वाला टाइम कितना है? 480 अपॉन x माइनस 8, और इसमें से अगर मैं 480 अपॉन x को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। दोनों के बीच, पहले वाले टाइम और अभी वाले टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 आवर्स का डिफरेंस है। तो पहले वाले, अभी वाले टाइम ज़्यादा लग रहा है, पहले अभी वाला टाइम पहले लिखूंगा, उसमें से माइनस करूंगा पहले वाला टाइम, तो मुझे मिलेगा 3। दैट मीन्स 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो LCM x इंटू एक्स माइनस 8 आएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 480x माइनस
480 इंटू एक्स माइनस 8, ये x माइनस 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सामने इक्वल्स टू में 3 चल रहा है, 480x माइनस 480x माइनस 480 इंटू 8, तो 400 इंटू 8 3200, 80 इंटू 8 640, 3840, और अपॉन में क्या है x इंटू, या इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। 480x से 480x खत्म हो गया, बचा क्या है माइनस का 3840, इनको भी उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर चला जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x, इक्वेशन को पूरा एक साथ लिख लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 3840 इक्वल्स टू 0। इन सब में से 3 कॉमन आ सकता है, तो x स्क्वायर माइनस 8x, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1280 इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करना क्या था, इस में हमें डिस्टेंस हमें दिया हुआ था, स्पीड को हमने लेट किया, पहले वाला टाइम फाइंड कर लिया, उसके बाद स्पीड को लेस किया तो नया टाइम जो भी आएगा वो 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा, तो पहले हमने नया टाइम निकाल लिया, तो नया टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नए वाले टाइम में से पुराने वाले टाइम को लेस किया तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 3 आवर्स का डिफरेंस था, इसको सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म भी हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। थैंक यू।